ये क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रॉम एक्सरसाइज 6.2 लाइन्स एंड एंगल्स फ्रॉम क्लास 9th। हमें गिवन दिया हुआ है, ये फिगर है और इसमें गिवन ये है कि ये लाइन ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, यानी तीनों ही लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। हमें पता लगाना है ये जो x है वो कितना होगा। अगर y/7 y/z इक्वल टू है 3:7 के, तो इस रेशियो का इस्तेमाल करते हुए हमें एंगल x पता करना है। अब क्योंकि ये लाइन जो है तीनों लाइन ए बी सी डी ई एफ वो पैरेलल है, तो तीन तरह के एंगल बनेंगे, ऑल्टरनेट एंगल, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब सॉल्यूशन में अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पे इस रेशियो के इस्तेमाल से मैं इस रेशियो को थोड़ा मॉडिफाई करके कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ y/7 का मतलब है y/z और 3:7 का मतलब है 3/z। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और फर्दर ये जो z है y के साथ डिवाइड में है, अगर मैं इसको ट्रांसपोज कर दूं तो ये इधर जाकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और इसको मैं इक्वेशन 1 सपोज कर लूँगा। अब यहाँ पर मैं अगर देखूँ कि ये जो एंगल है x और ये z, क्योंकि ए बी ई एफ के पैरेलल है और ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अब ये लाइन ट्रांसवर्सल हो जाने की वजह से ऑल्टरनेट एंगल बना रही है, क्योंकि x z के बराबर है, तो इनका इस्तेमाल करके मैं किसी एक एंगल को मालूम कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं दूसरा उपाय ये लगा सकता हूँ, ये जो एंगल है ये लाइन ए बी पैरेलल है सी डी के और इसके अंदर ये जो लाइन है यानी लाइन एल वो जो है ट्रांसवर्सल हो जाएगा। और ट्रांसवर्सल के बारे में आपको पता ही है, जब भी दो पैरेलल लाइन किसी थर्ड लाइन से इंटरसेक्ट होता है दो अलग अलग पॉइंट पर, तो वो ट्रांसवर्सल कहलाता है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ इसके ट्रांसवर्सल हो जाने की वजह से इन दोनों के बीच में ये जो एंगल्स हैं y और x, इन दोनों का सम जो है 180 होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उन दोनों का सम 180 होता है। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं ये कर सकता हूँ कि एंगल x y को मैं ट्रांसपोज कर सकता हूँ, क्योंकि y जो है 3/7 इंटू z के बराबर है, तो मैं इस y की जगह पर 3/7 z लिख सकता हूँ इक्वल टू 180, ठीक है। और इसको इक्वेशन सेकंड कह देता हूँ। अब मैं दूसरी लाइन देखता हूँ जो कि है ए बी और वो पैरेलल है ई एफ के, और इसके अंदर भी लाइन एल जो है वो ट्रांसवर्सल का ही काम करेगी। अब ऐसा हो जाने की वजह से मैं कह सकता हूँ ये जो x है वो z के बराबर है, ठीक है। अब x z के बराबर है, क्यों ऐसा है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल बना रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। इसको इक्वेशन थर्ड कह देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन सेकंड के अंदर मैं इस थर्ड इक्वेशन में ये जो x है इसको मैं z से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बाई इक्वेशन सेकंड x प्लस 3/7z इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो x है इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा z के साथ, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा क्योंकि x z के बराबर हम इक्वेशन थर्ड से बता चुके हैं, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा फर्दर। तो ये सॉल्व कैसे होगा, ये तो एक इक्वेशन की तरह है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं एलसीएम लूँगा। तो यहाँ पे 7 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तो कुछ भी नहीं है इसके डिनोमिनेटर में, तो जहाँ पे कुछ नहीं होता है वही एलसीएम उसका साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, ये 7 को 7 से डिवाइड होगा, क्योंकि जो भी एलसीएम होता है वो पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है और जो इसका रिजल्ट आता है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो 7 को 7 से डिवाइड करके मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 7 को 7 से डिवाइड करने पे 1 आता है और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 1 3 हो जाएगा। और ये z इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे 3z लिखा जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों क्या हैं, ये इन दोनों में वेरिएबल जो है z वो सेम है, यानी ये लाइक टर्म्स हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे,
ठीक है। इसके बाद z की वैल्यू निकालने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 7 को ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो 7 जो है डिवाइड में है, ये ट्रांसपोजिशन पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और z के साथ ये जो 10 है वो मल्टीप्लाई में है। जब मैं इसको ट्रांसपोज करूँगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। अब यहाँ पे 0 के साथ 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे फर्दर क्या बचेगा, 18 इंटू 7। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 7 ज़ा 56, और ये हो जाएगा z की वैल्यू। तो z की वैल्यू आ चुकी है। हमें क्या पता करना था, हमें पता करना था x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी जो कि z के बराबर था। देयरफॉर x जो है वो z के बराबर था, क्योंकि इक्वेशन थर्ड से हमने ये मालूम कर लिया था। तो मैं लिख सकता हूँ x भी 126 के बराबर होगा। फर्दर एक्स्ट्रा अगर आप देखना चाहें, आप वैल्यू जो है y की भी पता कर सकते हैं। कैसे, y जो है इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट से 3/7 z के बराबर था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, z की वैल्यू तो पता चल चुकी है, तो यहाँ पे मैं z की जगह पे 126 लिख दूँगा, और इससे इसको कैंसिल आउट करूँगा तो ये 18 आएगा यहाँ पर, और 3 इंटू 18 क्या हो जाता है, 72, सॉरी 8 3 से, तो ये हो जाएगा 54। तो हम कहा तो नहीं गया है, हमें तो x की वैल्यू ही पता करनी थी, मगर हम अब क्योंकि सब चीज़ें पता चल चुकी हैं तो हम तीनों ही वैल्यू पता कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2।